नमस्कार दोस्तों, बर्गर किंग के आईपीओ से आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है। हम लोग आज इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि बर्गर किंग अप्रोक्स 2 दिनों से यानी कि बृहस्पतिवार से थर्सडे से लेकर के आज फ्राइडे है, मार्केट का इस वीक का आखिरी दिन है, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने जब लिस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था कि लिस्टिंग के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप लोगों को आईपीओ अलॉट हो चुका है और जो लोग भी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए क्या होगी। तो आप लोग मेरी लास्ट वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए जिससे कि आप लोगों को पता चल पाए कि मैंने आप लोगों को लिस्टिंग के समय की स्ट्रैटेजी क्या दी थी। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि लिस्टिंग के बाद क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे इस वीडियो का मेन मकसद है कि आप लोगों को सही गाइड देना और आप लोग सही तरीके से सोच सको कि बर्गर किंग के लिस्टिंग के बाद फर्स्ट डे पे आप लोगों को प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो पिछले जितने भी ओवर सब्सक्राइब्ड आईपीओ थे, ठीक है, उनकी लिस्टिंग के बाद उनको काफी जोरदार रिस्पांस मिला है। जैसे कि जिनको ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिले थे उन जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड हो गया और भी ऐसे आईपीओ हैं जो काफी ज्यादा सब्सक्राइब हुए थे। तो इनके सब्सक्रिप्शन के बाद दोस्तों जब ये लिस्ट हुए थे तो इन पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। इनकी लिस्टिंग 30% के गेन के ऊपर थी, ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा की ग्रोथ के साथ लिस्ट हो रहा है, यानी कि 100 रुपए पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला करके इस आईपीओ से आप लोगों की जो लिस्टिंग होने वाली है वो पॉजिटिव होने वाली है और 30+ आप लोगों के रिटर्न्स यहां से इंस्टेंट देखने को मिले हैं। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के गोल्स के साथ भी हैं तो आप लोगों को बने रहना चाहिए। बाकी जो लोगों को प्रॉफिट बुक करने में कंफ्यूजन हो रहा है उनको मैं बता दूं कि देखिए, लिस्टिंग के बाद आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि आप में से जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना, उसमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो कि लिस्टिंग के दिन ही सेल करने की सोचते हैं। तो दोस्तों जो शुरुआत के 1 वीक हो सकते हैं उसमें आप लोगों की बाइंग आ सकती है। लोग 1 से 2 दिन होल्ड करेंगे लिस्टिंग के बाद। जब लोगों की धड़ाम से बाइंग आएगी तो एक बार और बूस्ट मिलेगा लिस्टिंग के बाद। फिर उसके बाद मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन बाद या फिर कह लीजिए कि उसके नेक्स्ट वीक में आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं आ जाएगी कि आप लोगों की दोबारा से इनिशियल प्राइस पे आ जाए। तो मैं आप लोगों को कहूंगा, जिन लोगों को आईपीओ के अलॉटमेंट ना मिली हो या फिर जिन्होंने आईपीओ के लिए अप्लाई ना किया हो, तो जब वो लिस्ट होता है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बाई कर लीजिएगा। आप लोग पूरे पैसों से मत बाई कीजिएगा, लेकिन कुछ पैसों आप लोग वहां पे अपने डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद जब प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहां पे आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट दोबारा कीजिएगा। अब अगर वो नीचे भी जाता है तो आप लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा वहां पे नहीं डाला हुआ है। फिर उसके बाद अगर आपकी बाइंग प्राइस से वो नीचे आ जाता है तो आप लोग और शेयर्स को खरीद करके आप अपनी प्राइस को और एवरेज कर सकते हैं। तो ये रहेगा। तो दोस्तों आपने सुना कि मैंने कहा कि लिस्टिंग के समय आप लोगों को गेन देखने को मिलेगी जो कि 30% से ऊपर हो सकती है, और ग्रे मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ ले रहा था। तो अप्रोक्स मुझे अंदर से तो पता था कि 100% से ज्यादा की लिस्टिंग होगी, लेकिन एक जो कहते हैं ना कि एक क्राइटेरिया होता है कि कुछ चीजों का 30% की लिस्टिंग हम लोगों ने वहां पे अप्रोक्स सोची थी कि होगा, लेकिन हमें 100% से ज्यादा की लिस्टिंग देखने को मिली। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था कि लिस्टिंग के बाद आप लोगों को वीक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और हुआ वही। कंपनी के जितने भी स्टॉक हैं, जितने भी इन्वेस्टर थे इसके रिटेल, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं जो हमें समझना होगा, और हमें फ्यूचर के भी आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले और उसकी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को इसी तरह से बनानी चाहिए। जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है ना दोस्तों, तो जिनके पास बल्क अमाउंट पड़ा होता है, जो कि ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन स्टॉक में काफी ज्यादा पैसा डालते हैं। अब ज्यादा पैसा डालते हैं तो इससे होता क्या है कि अब जो स्टॉक है, क्योंकि आईपीओ में जब लिस्टिंग होती है, कोई भी आईपीओ की जब लिस्टिंग होती है एनएसई बीएसई पे, तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो थोड़ा आईपीओ के स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, उस कंपनी के स्टॉक को होल्ड करते हैं, शेयर्स को होल्ड करते हैं। इससे होता क्या है कि जो सेलिंग होती है वो कम होती है, लेकिन बाइंग जब आती है इन लोगों की तरफ जो बल्क अमाउंट लेकर के बैठे होते हैं वो ज्यादा होती है। इससे क्या होता है कि शेयर भागते रहते हैं। दूसरी चीज दोस्तों की जो रिटेल इन्वेस्टर भी होता है इन पे काफी फेथ दिखाता है, क्योंकि आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया था। और अगर हम बर्गर किंग की बात करें तो सेकंड आईपीओ था जो इंडिया का 2020 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किया गया था, और फर्स्ट आईपीओ जो सब्सक्रिप्शन पे आ गया है वो आ गया है मिसेस बेक्टर का। ठीक है, तो अब इसको भी लेकर के हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहां पे हुआ क्या दोस्तों कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर होते हैं, मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो अपनी बृहस्पतिवार को
प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जैसे ही बर्गर किंग ने अपना 10% का अपर सर्किट लगाया, इन्होंने अपनी सेलिंग स्टार्ट करी। ठीक है, अब जिसके पास लाख लाख होल्डिंग पड़ी हुई है, जिसके पास 80 हजार, 30 हजार, 50 हजार होल्डिंग पड़ी हुई है, अगर वो सेल करेंगे तो मार्केट में थोड़ी सी अस्थिरता आ जाती है, उस शेयर में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ दोस्तों कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, जो कि वीकली ट्रेड करते हैं, उन्होंने क्या करा कि अपने सारे होल्डिंग्स को बर्गर किंग से हटाने लगे। अब 2 से 3-5% की जब उसमें डाउनग्रेडिंग आई तो सारे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो गए कि भैया अब मुझे यहां से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। तो धड़ाम से जिन्होंने भी फ्रेश बाइंग करी थी, आईपीओ वाले तो बाद में अपना समझ पाए इस चीज को, जिन्होंने भी फ्रेश बाइंग करी थी वो निकलने लगे, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई बना रहा था। ठीक है, हमेशा बढ़ते जा रहा था। जिन्होंने लास्ट टाइम बाई करा, यानी कि जिन्होंने बुधवार को बाई करा, जिन्होंने गुरुवार को बाई करा था मार्केट ओपन होने पे, वो डर गए कि भैया अब मुझे तो यहां पे लॉस होने वाला है, तो सारे धीरे धीरे सेल करने लगे। अब जैसे ही लोअर सर्किट लगा, फिर आज के दिन आप लोग देख रहे हैं तो एक दिन में ऑलमोस्ट 20% का, जो अपर सर्किट से 10% वो और 10% डे का लो, तो कुल मिलाकर के एक दिन में 20% का और आज 10% का, यानी कि 30% का नुकसान इन्वेस्टर को हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को इससे सीख क्या लेनी चाहिए, जब भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब्ड हो, जब इस तरह की गेन्स उसमें मिल रही हो, तो कभी भी आप लोग अपनी जो ऑल टाइम हाई पे है उस पे बाइंग मत करिए। ठीक है, आईपीओ की लिस्टिंग के बाद, कंपनी की लिस्टिंग के बाद आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए उसकी सही वैल्यूएशन आने तक, क्योंकि देखिए कंपनी जो भी होती है उनकी सही वैल्यूएशन पे ही शेयर मार्केट में वो ट्रेड करती है। ऐसी कोई भी कंपनी आप मुझे बता दो जो अपनी जो उनकी रियल वैल्यूएशन है और वो उससे ज्यादा ट्रेड कर रही हो। ठीक है, हर्षद मेहता वाली कहानी आप लोग मत लेकर के बैठ जाइए। ये है रियल मार्केट जहां पे सही तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, सही तरीके से सारी कंपनीज चल रही हैं, तो लोग उसको उसकी औकात पे लेकर के आते ही हैं। तो कुल मिला जुला करके आप लोग अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स बनाना चाहते हैं तो हमेशा वेट किया कीजिए कम से कम 2 हफ्तों का आईपीओ के लिस्ट होने के बाद। बाकी अगर उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुई है, अगर आपके उस कंपनी के बिजनेस पे काफी भरोसा है, तो आप लोग शुरुआत में भी अपना इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इतनी जोरदार लिस्टिंग के बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। चाहे आप लोग आईआरसीटीसी देख लो, चाहे आप लोग एसबीआई कार्ड देख लो, चाहे आप लोग ये रिसेंटली बर्गर किंग को देख लो, इन तीनों से हमें यही सीखने को मिलता है दोस्तों कि जब भी इस तरह की जोरदार लिस्टिंग हो तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। नेक्स्ट चीज, अगर हम लोग मिसेस वेक्टर की बात करते हैं तो मिसेस वेक्टर को दोस्तों इंडिया का 2020 में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब्ड आईपीओ माना जा रहा है। ठीक है, और माना क्या जा रहा है, ऐसा हुआ भी है। तो देखिए अब यहां पे इनको सब्सक्रिप्शन ज्यादा कैसे मिला, मिस्टर बर्गर किंग से। ठीक है, अब बर्गर किंग वाले क्या थे, जो भी इन्वेस्टर थे जो जिनको अलॉट नहीं हुआ, वो क्या किए कि भैया बर्गर किंग को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो चलो हम भी इस आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। फूड कंपनी को इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो इसलिए इसको इतना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, लगभग 190 गुना ज्यादा, 190 से ऊपर ही इनको सब्सक्रिप्शन मिला है। तो देखिए अब जिस तरह से बर्गर किंग की लिस्टिंग हुई थी, जिस तरह से गेन्स हुई, उस तरह से तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बर्गर किंग ने हमें यह सिखा दिया है कि भैया लिस्टिंग के बाद जो चीजें जब खरीदारी होती है तो उसी तरह से लोग बेचते भी हैं, तो लोग खरीदने में थोड़ा संकोच करेंगे, तो यहां पे उस तरह की लिस्टिंग नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन आप लोगों को गेन देखने को मिल सकता है जो कि 30 से ऊपर हो सकता है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं कि ये जो आईपीओ का इन्वेस्टमेंट होता है, आईपीओ के बाद लिस्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो हमेशा आप लोग दोस्तों फर्स्ट वीक में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो मत बाई कीजिएगा स्टॉक्स को। ठीक है, उस कंपनी के स्टॉक्स को, उस कंपनी के शेयर को मत बाई कीजिएगा, वरना आप लोग परेशान हो सकते हैं। आप लोग कम से कम 14 दिनों का, 2 हफ्तों का वेट कीजिए, कंपनी की सही वैल्यूएशन आप लोगों को मार्केट में दिखने लगती है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप लोग आईपीओ, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ईटीएफ्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के वहां से अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट और डेब्ट मार्केट में कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।